हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आप आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, जो इस समय 31,661 शिक्षक भर्ती के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। और कितने प्रतिशत कितने रैंक पर आने वाले अभ्यर्थी, उनका सिलेक्शन 100% पक्का है और वो काउंसलिंग के लिए रहे तैयार। तथा यह भी हम बात करेंगे किस कैटेगरी की कितनी रैंक पर कितना सिलेक्शन हो रहा है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी की कैटेगरी की रैंक, अगर आप इतने रैंक पर हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 31,661 पदों पर भर्ती को लेकर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए कल शासनादेश शाम को जारी हो गया था, जिसमें यह भर्ती प्रक्रिया अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या नई सूची जारी होगी या नहीं जारी। लेकिन दोस्तों, नई सूची नहीं जारी होगी, सूची उसी पुरानी पर भरी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पुरानी सूची पर होगी। सिर्फ जिस जिले की सीटें ज़्यादा थी वहाँ पर कम हो गई हैं, 45.88 की प्रतिशत से वहाँ पर सीटें कम हो गई हैं। माने 45.88% के हिसाब से सीटें वहाँ पर रहेंगी। यानी किसी ज़िले की, मान लीजिए अगर आप 100 सीट है तो वहाँ पर अब 45 माने 46 सीट रहेगी। उस 46 सीट में जनरल भी रहेंगे 50%, ओबीसी रहेंगे, एससी, एसटी, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, यानी सभी कैटेगरी उसी 46 सीटों में ही रहेंगे अब। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल है कि जहाँ 67,867 पदों पर 67,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया की कम रैंक जारी की गई, तो वह तो लगभग एक उम्मीद थी कि जिसमें 67 दशमलव कुछ प्रतिशत जनरल वाले आ रहे थे, थोड़े प्रतिशत से ओबीसी वाले आ रहे थे। लेकिन अब प्रतिशत की बात यहाँ पे नहीं रहेगी अब यहाँ पे आपकी बात रहेगी कितने रैंक पर हैं आप, आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी रैंक है। क्योंकि अब 31,661 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया होनी है। और जनरल की कितनी रैंक रहेगी तो सिलेक्शन पक्का है, ओबीसी की कितनी रैंक रहेगी तो सिलेक्शन पक्का है, एससी की कितनी रैंक रहेगी तो सिलेक्शन पक्का है। साथ ही इसमें ओवरलैपिंग भी तो होनी है दोस्तों। मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी ओवरलैपिंग करके जनरल में जाएंगे तो जनरल की सीटें तो पहले से ही कम हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि किस सीटों पर कितना सिलेक्शन हो रहा। आइए हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि अगर दोस्तों हम बात करें तो जनरल की कितनी सीटें हैं, जनरल की सीटें की बात करें तो जनरल की 15,831 सीटें हैं। और बात करें कि 15,831 सीटें हैं 31,661 पदों के सापेक्ष 15,831। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 31,661 पदों के सापेक्ष 8,548 सीटें निकल के आ रही हैं। यानी अब 75 जिलों में 8,548 अभ्यर्थी ओबीसी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 6,648 एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का सिलेक्शन होना है 31,661 पदों पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एसटी कैटेगरी की तो 634 सीटें इन लोगों की कैटेगरी में जा रही हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 31,661 सीटों के विवरण में किस कैटेगरी की कितनी सीटें आ रही हैं, आप लोगों ने तो देख लिया। इसके अलावा हम बात करेंगे किस कैटेगरी की कितनी सीटों पर सेफ रहने के चांस है, कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप 100% सेफ हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी की अगर रैंक मानी जाए तो अगर आप इतने रैंक तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को 100% सेफ समझें। जनरल कैटेगरी की रैंक बात करें 14,831 रैंक तक आने वाला अभ्यर्थी, यानी पहली रैंक से लेकर 14,831 रैंक तक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 100% अपने आप को सेफ माने, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि दोस्तों आप तो यह समझ रहे होंगे कि 15 जब जनरल की सीटें तो 15,831 हैं,
तो सिलेक्शन क्यों रैंक आने वाले रैंक में क्यों 14,831 है दोस्तों? इसका कारण यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी में जो 1,000 सीटें, लगभग 8 से 1,000 सीटों के बीच इसमें स्वतंत्रता सेनानी, हैंडीकैप, दिव्यांग आदि ऐसे 3-4 कैटेगरी के बहुत से अभ्यर्थी आ जाते हैं जो इस कैटेगरी में क्वालिफाई भी करेंगे और जनरल कैटेगरी में भी होंगे, ओबीसी एससी की कैटेगरी में क्वालिफाई भी करेंगे। इसलिए लगभग 1,000 सीटों का यहाँ पर लॉस होना तय है जनरल कैटेगरी। इसलिए अपने आप को जनरल वाले, अगर इनकी रैंक 14,831 है तो एक रैंक से लेकर 14,831 रैंक तक है तो अपने आप को 100% सेफ माने। अगर वही बात करें दोस्तों की ओबीसी कैटेगरी की, अगर 33,850 रैंक 33,850 रैंक, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या तो 8,548 है, लेकिन इसमें 15 से 20% लोग क्वालिफाई करके जनरल कैटेगरी में जाएंगे, ओवरलैपिंग होगी। इसलिए अगर 33,850 रैंक तक आने वाला ओबीसी अभ्यर्थी अपने आप को 100% सेफ माने, यानी 100% अपने आप को सेफ माने कि उसका सिलेक्शन पक्का। अगर एससी कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो एससी कैटेगरी की सीटें हैं 6,648 और अगर इतने रैंक तक आ रहे हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का है। 59,500, लगभग 60,000 रैंक तक आने वाले एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी अपने आप को 100% सेफ माने कि उनका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन दोस्तों यह सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अधीन की रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ भी आता है तो भर्ती प्रक्रिया फिर से हो सकती है या बदल सकती है रूल के हिसाब से। अगर हम इस तरह से देखा जाए तो कैटेगरी वाइज आप लोगों ने जनरल कैटेगरी देख लिया, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी आप देख लिए। अगर अब बात करें कि काउंसलिंग कब चालू होगी, क्योंकि दोस्तों अब शासनादेश जारी हो चुका है, शासनादेश जारी हो चुका है। अब भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर या 4 या 5 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द सब काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाने लगेगा और भर्ती प्रक्रिया अभी भी सुप्रीम कोर्ट के। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अगली वीडियो में आप लोगों की पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस, क्या कट ऑफ रहेगी, किस ज़िले की कितनी मेरिट जाती है, वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।